भारत के इतिहास में देश के विभिन्न स्थानों पर मौजूद किलों का एक महत्वपूर्ण स्थान है। हम आपको एक ऐसे ही खास किले के बारे में बता रहे हैं जिसका संबंध भगवान श्री कृष्ण और उनकी भक्त मीराबाई के साथ है, जहां आज भी मीराबाई के घुंघरुओं की आवाज सुनाई देती है। इस मंदिर का निर्माण 16वीं शताब्दी में किया गया था, जहां आज भी भगवान कृष्ण और मीराबाई दोनों की पूजा एक साथ होती है। इसके साथ ही इस किले का संबंध मुगल बादशाह जहांगीर की 20वीं और सबसे प्रिय बेगम नूरजहां के साथ भी है। इस खूबसूरत किले का निर्माण 16वीं शताब्दी के अंत में पठानकोट के शासक राजा बसुदेव ने करवाया था। आगे चलकर भी इस किले में कई निर्माण हुए। कुछ बिल्डिंग्स मुगल काल में बनाई गई थी और कुछ सिख राजाओं के राज में अस्तित्व में आई थी। हिमाचल प्रदेश के जिला कांगड़ा का नूरपुर तो कई मायने में प्रसिद्ध है, लेकिन इसमें स्थापित श्री बृजराज स्वामी का मंदिर इसे सबसे अलग किला बनाता है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के साथ हमेशा देवी राधा का नाम लिया जाता है और देश के अधिकतर मंदिरों में दोनों की मूर्ति ही एक साथ नजर आती है। लेकिन इस किले में मौजूद प्राचीन बृजराज स्वामी मंदिर पूरे विश्व में एकमात्र मंदिर है जिसमें भगवान श्री कृष्ण की काले संगमरमर की मूर्ति के साथ अष्टधातु से निर्मित मीराबाई की मूर्ति श्री कृष्ण के साथ विराजमान है। इस मंदिर के इतिहास के साथ एक रोचक कथा जुड़ी हुई है कि जब नूरपुर के राजा जगत सिंह 1619 में अपने राज पुरोहित के साथ चित्तौड़गढ़ के राजा के निमंत्रण पर वहां गए, तो उन्हें रात्रि विश्राम के लिए जो महल दिया गया उसके पास ही एक मंदिर था, जहां रात के समय राजा को घुंघरुओं की आवाजें सुनाई दी। राजा ने जब मंदिर में बाहर से झांक कर देखा तो एक औरत मंदिर में स्थापित श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने भजन गाते हुए नाच रही थी। राजा को उसके पुरोहित ने उपहार स्वरूप इन्हीं मूर्तियों की मांग करने का सुझाव दिया, जिस पर राजा द्वारा रखी मांग पर चित्तौड़गढ़ के राजा ने खुशी खुशी उन मूर्तियों को उपहार में दे दिया। राजा ने इसके साथ ही एक मौलश्री का पेड़ भी राजा को उपहार में दिया, जो पिछले कुछ वर्षों तक इस मंदिर के प्रांगण में विद्यमान था, लेकिन समय की मार न झेलते हुए ये पेड़ अब सूख चुका है। मंदिर के पुजारी ने बताया कि सूखने से पहले ही बागवानी विभाग द्वारा इस पेड़ की ग्राफ्टिंग कर उससे तैयार लगभग 4 पेड़ मंदिर प्रांगण में लगा दिए हैं। पंडित जी, पेड़ का सूख गया? पेड़ सूख गया था, लेकिन इसकी ग्राफ्टिंग करके 2 लगा दिए नए। मतलब सूखने से पहले ग्राफ्टिंग कर ली थी उनकी? हाँ, एक पौधा सूखने लगा था ना ये। हाँ। इसको दरअसल हुआ था कि कीड़ा लग गया था अंदर से ही। अच्छा। पेड़ को अंदर से ही खोखला कर दिया। अच्छा। फिर एग्रीकल्चर की टीम भी आई सारी। अच्छा। बड़ी कोशिश की बचाने की, पर सूखने लग पड़ा। फिर मतलब कितने एक साइड का सूख गया पूरा, फिर दूसरी साइड का जैसे सूखने लगा ना दोबारा, तो फिर उसकी वो ले गए थे 20 सैंपल लेकर गए थे। तो 20 में से फिर ये अपने 5 चले पहले, 5 में से फिर लास्ट में ये 2 ही बचे। मतलब ये कम से कम भी कोई 600 साल पुराना होगा, है ना? 400 साल। 400 साल पुराना था। हाँ, तो एक लाइफ होती है हर चीज़ की, है ना? 400 साल हो गए। मतलब ये पार्क में लग गया, बहुत बढ़िया हो गया ना अब। हाँ, पेड़ लगा दिए इसके नर्सरी। नहीं, अच्छा हो गया। इन मूर्तियों को भी राजा ने किले में स्थापित किया था, लेकिन जब आक्रमणकारियों ने किले पर हमला किया तो राजा ने इन मूर्तियों को रेत में छुपा दिया था। लंबे समय तक यह मूर्तियां रेत में ही रहीं। एक दिन राजा को स्वप्न में श्री कृष्ण ने कहा कि अगर हमें रेत में ही रखना था तो हमें यहाँ लाया ही क्यों गया। इस पर राजा ने अपने दरबार खास को मंदिर का रूप देकर इन मूर्तियों को वहां स्थापित कर दिया। नूरपुर को प्राचीन काल में धमरी के नाम से जाना जाता था, लेकिन 1620 में मुगल बादशाह जहांगीर की सबसे प्रिय बेगम नूरजहां के आने के बाद उनके सम्मान में राजा जगत सिंह द्वारा धामड़ी का नाम बदलकर नूरपुर रख दिया गया। 1619 से ये मीराबाई काले मार्बल की है ना। कहा जाता है कि बेगम नूरजहां को ये किला और यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य इतना पसंद आया कि वो नूरपुर छोड़कर जाना नहीं चाहती थी। लेकिन स्थानीय राजा नूरपुर में मुगलों की उपस्थिति को गुलामी समझते थे, इसलिए उन्होंने ऐसी मनोवैज्ञानिक रणनीति बनाई कि बिना लड़ाई लड़े ही मुगल नूरपुर से चले गए तथा उनके साथ ही नूरजहां भी यहाँ से रूखस्त हो गई।
मुगलों को यहां से भगाने के लिए मनोवैज्ञानिक युद्ध का सहारा लेते हुए राजपूत राजाओं ने किले के अंदर कार्य करने के लिए गले की बीमारी गिल्लर से पीड़ित सभी मजदूरों को काम पर लगा दिया। उस समय ये बीमारी आम थी। जब नूरजहां ने किले में बीमार मजदूरों के लटकते हुए गलों को देखा और इसका कारण पूछा, तो इस पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाते हुए राजपूत राजाओं ने तर्क दिया कि इस क्षेत्र की आबोहवा ही ऐसी है कि यह बीमारी आम लोगों को लग ही जाती है। राजपूत राजाओं ने तर्क दिया कि अगर नूरजहां व उनके अधिकारी अधिक समय तक यहाँ रहे तो उन्हें इस बीमारी का शिकार देर सवेर होना ही पड़ सकता है। ये सुनकर नूरजहां व उनके अधिकारी भय के मारे घबरा गए। चूंकि नूरजहां को अपनी सुंदरता पर बहुत मान था, इसलिए इस बीमारी का शिकार होने का भय उसे सताने लगा। इसी भय के कारण नूरजहां व उनके अधिकारियों का काफिला वहां से चला गया। इस तरह नूरपुर बिना लड़ाई और खून खराबे के ही राजपूत राजाओं के पास रह गया। नूरपुर का किला अपने प्रभावशाली वास्तुशिल्प के लिए जाना जाता है। किले की दीवारों पर पक्षियों, जानवरों, पुरुषों, महिलाओं, बच्चों, राजाओं, देवी देवताओं की आकृतियां उकेरी गई हैं। किले की नक्काशीदार छत इसकी खूबसूरती में चार चांद लगाती है। इस किले के बगल से रावी नदी गुजरती है, जिसका नजारा बेहद खूबसूरत होता है। ये किला अब एक खंडहर में बदल चुका है। 1849 में ये किला अंग्रेजों के अधीन आ गया था। तब उन्होंने किले के ज्यादातर हिस्से को तहस नहस कर दिया था और बाकी का हिस्सा साल 1905 में भूकंप के दौरान बर्बाद हो गया। लेकिन इस किले के खंडहर भी इसकी खूबसूरती बयां करते हैं। इसका रख रखाव इन दिनों पुरातत्व विभाग करता है। राजा बसु ने पठानकोट से अपनी राजधानी को नूरपुर स्थानांतरित कर नूरपुर किले की नींव रखी थी, जिन्होंने 1580 ईस्वी से 1613 ईस्वी तक यहाँ पर राज्य किया। ये भी माना जाता है कि सर्वप्रथम नूरपुर पर तोमर सम्राट जेठपाल ने राजा बसु के अधीन अपनी राजधानी स्थापित कर शासन किया। इसके बाद नूरपुर पर सूरजमल, राजा जगत, राजा रूप, राजा मानघाता, राजा दयघाता, राजा पृथ्वी सिंह और राजा वीर सिंह ने शासन किया। नूरपुर को 1947 से पहले एक रियासत माना जाता था और यहाँ राजपूतों के पठानिया वंश का शासन था। ऐसा कहा जाता है कि इस पठानिया कबीले ने एक ही क्षेत्र में 8 शताब्दियों से अधिक समय तक शासन किया था। नूरपुर किले का प्रवेश द्वार, किला, दरबार, एक खास में बना मंदिर, रानी महल व तालाब आज भी सैलानियों के आकर्षण का केंद्र है। ये किला एक ही राजघराने से संबंधित इलाका था। नूरपुर में पैठन राजपूत घराने का राज था, जिन्हें पठानिया भी कहा जाता था। नूरपुर राज्य के निकट सिकंदर की लड़ाई भारतीय शासकों के साथ हुई थी। इसमें भारी तादाद में भारतीय राजाओं के सैनिक मारे गए थे। 1595 में पठानिया राज्य के राजा वासु ने अपनी राजधानी धमड़ी को बनाया। इसके बाद भी पठानिया वंश ने काफी देर तक शासन किया। इस किले के खंडहर काफी मात्रा में आज भी मौजूद हैं। बाद में पठानिया वंशजों ने नूरपुर को अपनी राजधानी बना दिया। बनाई ली है मैं कितनी की बनानी ऊपर जाए मैं ठराली वाली आई मैं ठराली वाली ऊपर वो चल मैं पहली बारी लोगों को करे मेरी आप इधर बैठो वो मैं पकड़ के रखूंगी आपको ऐसे ऐसे अच्छा बाबू
उठाओ उठाओ और मेरे पुत्र को के भी मैं मर तो हैं ओ देखो आया है ना, एसी लग गया। ਮੈਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਲਾ ਵਿੱਚ ਲਿਖਾ ਦਾ ਬੰਦਾ
दोस्तों उम्मीद है कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको रोचक लगी होगी। कृपया हमारे चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी ऐसी जानकारियां आप तक पहुंचती रहें।